नमस्कार, मैं हूं केशव तिवारी और अलग अंदाज में रहती हैं खबरें हमारी। सतना के पूर्व मंत्री जुगल किशोर बागरी के निधन के बाद ही उनके परिवार का राजनीतिक रसूख तकरीबन खत्म हो चुका है। पुष्पराज बागरी के अहंकार और घमंड के चलते पहले तो उनकी विधानसभा की टिकट काट दी गई, उसके बाद जुगल किशोर बागरी के बड़े बेटे पुष्पराज बागरी ने जिला पंचायत सदस्य के लिए वार्ड नंबर 1 से तथा जुगल किशोर बागरी की बहू वंदना बागरी ने वार्ड नंबर 3 से चुनाव लड़ा था और दोनों ही लोग चुनाव हार गए। पुष्पराज बागरी को वार्ड नंबर 1 से सुभाष बुनकर ने 1729 वोटों से पराजित किया। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि पुष्पराज बागरी अपने क्षेत्र में कितने लोकप्रिय हैं। आप अगर पुष्पराज बागरी को देखेंगे तो उनके शरीर से अहंकार और घमंड इस तरीके से टपकता है जिससे आम आदमी यह अंदाज़ा लगा लेता है कि इस आदमी वोट देने लायक नहीं है। रैगांव विधानसभा क्षेत्र में इस बार कुछ बागरी विरोधी लहर भी बह रही थी। ज़्यादातर बागरी जिला पंचायत के चुनाव में बुरी तरह से पराजित हुए, जिसमें पुष्पराज बागरी और वंदना बागरी के पराजय को लेकर पूरे क्षेत्र में चर्चा चल रही है कि जब तक जुगल किशोर बागरी थे, लोग उनका चेहरा देखकर पुष्पराज बागरी, देवराज बागरी और वंदना बागरी को वोट दे दिया करते थे। लेकिन उनके निधन के बाद से इस परिवार की वास्तविकता और लोकप्रियता सबके सामने आ चुकी है। जिला पंचायत का चुनाव हार जाने के बाद जुगल किशोर बागरी के परिजनों का विधानसभा का दावा पूरी तरह से खत्म हो चुका है। अगर यह कहें कि जुगल किशोर बागरी के परिवार का राजनीतिक वजूद अब करीब समाप्त हो चुका है। इसके बाद शायद ही भारतीय जनता पार्टी पुष्पराज बागरी और देवराज बागरी की तरफ पलट करके भी देखे। अब ये जुगल किशोर बागरी के बेटों को अपनी राजनीतिक विरासत वापस प्राप्त करनी है तो उन्हें पूरे निर्विकार भाव से जनता की सेवा करनी पड़ेगी, नहीं तो जिला पंचायत चुनाव में जो परिणाम सामने आया है आगे भी इसी तरीके का चुनाव परिणाम आता रहेगा। बेहतर होगा कि अपने राजनीतिक अंदाज को जुगल किशोर बागरी के परिवार को चेंज करना होगा। जुगल किशोर बागरी के परिवार की राजनीति पर ग्रहण लग चुका है। इन दोनों लोगों के हार से हो सकता है प्रतिमा बागरी का भी कुछ रोल रहा हो, लेकिन दावे के साथ यह नहीं कहा जा सकता। जिस तरीके से पुष्पराज बागरी एवं वंदना बागरी की हार हुई है उससे प्रतिमा बागरी का गुट काफ़ी कुछ प्रसन्न बताया जा रहा है। इसके अलावा कांग्रेस के प्रवक्ता अतुल सिंह भी वार्ड क्रमांक 8 से चुनाव हार गए हैं। अतुल सिंह कांग्रेस की तरफ से समसामयिक मुद्दों पर अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखते थे। उम्मीद की जा रही थी कि जनता इन्हें पसंद करेगी, लेकिन अतुल सिंह को भी जनता ने नकार दिया है। अतुल सिंह को भाजपा समर्थित ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने हराया है। हमारी खबरें आपको कैसी लगती हैं? आप हमारे कमेंट बॉक्स में आकर कमेंट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।